Hello and good evening, friends. My name is Prasun Gupta, and here we are discussing Western philosopher for CGPSC मेंस। और हम वेस्टर्न फिलोसोफर की इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं रेने डेकार्त की। ये 1596 से 1650 के आसपास के इनका समय काल था। हमारे CGPSC के सिलेबस में दो चीज़ें दी लिखी हुई हैं, मेथड ऑफ डाउट और आई थिंक देयरफॉर आई एम, संदेहवादी विधि, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो जो पहली है वो एक प्रक्रिया है, एक विधि है किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए, हम देखेंगे उसको डिटेल में पहले। उसके बाद जो दूसरा है ये एक निष्कर्ष है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेथड ऑफ डाउट, हमारे जो रेने डेकार्ट है वो उनका जो दर्शन है उसको गणित शास्त्रीय बुद्धिवादी कहा जाता है। ठीक है, बुद्धिवादी दर्शन कहा जाता है। इनका जो बैकग्राउंड है ये मैथमेटिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, तो ये जैसे मैथ्स में थ्योरम वगैरह होते हैं वैसे ही कुछ थ्योरम निकाल के या कुछ विधि निकाल के, मेथड निकाल के इन्होंने भगवान की सत्ता, आत्मा की सत्ता और जगत की सत्ता को प्रूव करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ये मेथड वाई, ये क्यों मेथड क्यों है, इस मेथड का क्या उपयोग है। सो इस मेथड का उपयोग करके ये सत्य की खोज करते हैं, टू फाइंड द ट्रूथ, ऑल्सो टू फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड गॉड, आत्मा और ईश्वर की सत्ता, उसके अस्तित्व को के निर्धारण में इस मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मेथड को पढ़ते हैं। जो ये विधि है इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ये थोड़े शक की किस्म के थे और इनका मानना था कि वी हैव टू डाउट एवरीथिंग। ठीक है, सो ये इन्होंने बोला कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, आपके सामने जो भी घट रहा है, जो भी है, सभी को डाउट करो, डाउट एवरीथिंग। सभी के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इवन गॉड, सोल, सत्ता, जगत, जितनी भी वस्तुएं हैं, सजीव निर्जीव, सबको पहले तो इन्होंने सबको रिफ्यूट कर दिया। बोला कि कुछ भी किसी को मैं मानूंगा नहीं, सबको मैं संदेह की दृष्टि से देखूंगा। इसीलिए इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डाउट। आगे देखते हैं, इन्होंने पहले शुरू किया इस मेथड का इस्तेमाल करके, इन्होंने अब भगवान को प्रूव किया है। तो इन्होंने पहले स्टार्टेड विथ रिफ्यूटिंग ऑल। इन्होंने एवरीथिंग, सभी चीज़ों को बोल दिया कि नकार दिया। वो बोला मानूंगा ही नहीं कि ये अस्तित्व में है। ठीक है, उनका नहीं मानने के पीछे कुछ लॉजिकल थिंकिंग था। उन्होंने बोला कि जो हमारे आसपास चीज़ें घट रही हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक इविल जीनियस हो, कोई यहाँ पे बहुत ही चतुर एक दानव बैठा हो और वो पूरा एक मायाजाल बना के बैठा हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं शंकर के दर्शन के भी कहीं ना कहीं एक समीप लेके जाता है हमको, उनका जो सोर्स है। ठीक है, उनका ये मानना था कि एक कोई एविल जीनियस यहाँ बैठा हुआ है और वो एविल जीनियस है, उसने एक इल्यूजन क्रिएट किया है, एक मायाजाल क्रिएट किया है। हॉलुसिनेशन है, मतलब कुछ भी सत्य नहीं है, सब एक इल्यूजन है। और हमें जो लग रहा है कि सत्य है, एक्चुअल में वो सत्य नहीं है। हो सकता है हम सपना देख रहे हों या फिर कुछ किसी प्रकार का ये मरीचिका जैसा कुछ है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये एक चीज़ ये भी बोला कि जो लॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है, जो लॉजिकल बातें हैं उसको भी हम सही नहीं मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लॉजिकल थिंकिंग, जो लॉजिकल प्रमेय बनाए गए हैं, उसमें भी ऐसा हो सकता है कि जो इंटेलेक्चुअल इंसान है जिसने लॉजिकल थ्योरम बनाए हैं, उसने उस नियमों का सही से पालन ना किया हो, इस एवलजीनियस के संपर्क में आके, इसके इल्यूजन में आके, तो इसलिए उसको भी नहीं माना जा सकता। फिर उन्होंने सभी चीज़ को डाउट किया, सभी चीज़ पर शंका किया। फिर जब शंका करते करते वो आगे बढ़े, तब उन्होंने एक रियलाइज़ हुआ, देन ही ऑल्सो डाउटेड माइंड। उन्होंने अपने मस्तिष्क पर भी डाउट किया जिससे वो सोच रहे थे। लेकिन उस समय उनको एक रियलाइज़ हुआ, बट इन द प्रोसेस ऑफ डाउटिंग, डाउट करते करते ही उनको अचानक से एक सद्बुद्धि आई। उनको रियलाइज़ हुआ कि जिस चीज़ से मैं डाउट कर रहा हूँ, मतलब जिस चीज़ का इस्तेमाल करके मैं डाउट कर रहा हूँ, और हम इस्तेमाल किसका करते हैं डाउट करने में? माइंड का। ठीक है, तो मैं अपने बुद्धि का, मैं खुद का, अपनी आत्मा का इस्तेमाल करके मैं डाउट कर रहा हूँ। उस पर मैं डाउट कैसे कर सकता हूँ? उस पर मैं डाउट नहीं कर सकता। मतलब ये बोले कि मैं, अगर ये भी मायाजाल होता, अगर मेरा जो मस्तिष्क है, जो मैं हूँ, मेरी आत्मा है, अगर ये भी मायाजाल का हिस्सा होती, तो मैं इस पर शंका करता ही नहीं, मैं तो खुद ही मान लेता कि हाँ ये सब सही है। लेकिन मैं डाउट कर रहा हूँ, मतलब मेरे अस्तित्व पर सवालिया निशान, प्रश्न चिन्ह नहीं लगा जा सकता। ठीक है, और इसी इनकी सद्बुद्धि, इनके रियलाइजेशन के साथ इनका जो थ्योरम है वो सिद्ध हो जाता है। फिर उन्होंने बोला कि हाँ मैं सोच रहा हूँ इसलिए मैं हूँ, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो उन्होंने पहले बोला कि जो चीज़ सोच रही है उस पर डाउट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका अस्तित्व है। तो इन्होंने
पहली चीज को मान लिया, किसको माना, आई को माना। यहाँ पे आई इज नॉट इक्वल टू बॉडी, इट इज इक्वल टू सोल। तो इसको बुद्धि और मन भी मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसको सोल के रूप में लिया है, जो हमारी आत्मा है उसका अस्तित्व है। तो इन्होंने मान लिया आई थिंक देयरफॉर आई एम, अगर मैं सोच रहा हूं इसलिए मैं हूं। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचने की क्रिया, जो सोचने की क्रिया है उस उन्होंने बोला कि सोचने की क्रिया विचारक के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। मतलब इन्होंने सोचने की क्रिया को बेसिस बनाया और उसके उस क्रिया के बेसिस पे इन्होंने क्या बोला कि ये अस्तित्व रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए उन्होंने बोला देयरफॉर आई इज इक्वल टू सोल, जो आत्मा है वो एग्जिस्ट करती है। तो इस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले मेथड ऑफ डाउट का इस्तेमाल करके अपनी आत्मा को और पूरे संसार में लोगों की जितने भी आत्मा हैं, जो लोग सोच सकते हैं, उनके अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एनिमल हैं वो सोच नहीं सकते हैं, तो अभी इन्होंने एनिमल को स्वीकार नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ सोचने समझने की शक्ति रखने वाले मानव की अस्तित्व को और उसकी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। इसके आगे फिर उन्होंने इसी आर्गुमेंट का और इसी तरह की लॉजिक का इस्तेमाल करके इन्होंने गॉड को भी एग्जिस्ट किया है, गॉड का भी अस्तित्व की प्रामाणिकता को सिद्ध किया है। इन्होंने कहा कि गॉड ऑल्सो एग्जिस्ट यूजिंग द सेम आर्गुमेंट। और उन्होंने आत्मा को स्वीकारने के बाद ईश्वर ऑल्सो जगत के अस्तित्व को स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो ईश्वर है वो जगत को उसने बनाया है, तो ये भी सत्य है। जो ईश्वर और जगत का जो आर्गुमेंट है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना लिख देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। बट मोटा मोटी आप ये मान के चलिए कि उन्होंने ये माना है कि हम जो सोचने विचारने की हमारी शक्ति है वो हमें गॉड ने दिया है, इसलिए गॉड की भी सत्ता अस्तित्व है, ठीक है। आगे चलते हैं इनके क्रिटिसिज्म के बारे में। तो इनका जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत ही मॉडर्न और एक नए इन्वेंशन के साथ रिफ्यूट हो गया है, जो इनके लॉजिक में लूपहोल को दर्शाता है। तो ये क्या है, चलिए देखते हैं। जो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो कुछ भी विचार कर सकता है, सोच समझ सकता है, वो उसका अस्तित्व है, ठीक है। उसके अस्तित्व को उन्होंने माना था, लेकिन कंप्यूटर भी विचार कर सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो आत्मा नहीं है। उन्हें ये लगा था कि सिर्फ आत्मा ही सोच विचार कर सकती है। लेकिन रिसेंट इन्वेंशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ कंप्लीटली रिफ्यूटेड हिज आर्गूमेंट। और उन्होंने मॉडर्न साइंस ने प्रूव कर दिया कि अपार्ट फ्रॉम पीपल, लोगों के अलावा भी जो एक एंटिटी है कंप्यूटर, वो भी सोच समझ सकता है, ठीक है। तो आप इसको एंड में क्रिटिसिज्म इसको डाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द होल आइडिया ऑफ डेकार्ट, ठीक है। आई होप आपको इसका बेसिक एंड सरल अंडरस्टैंडिंग समझ में आया होगा। चलिए एक आंसर देखते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। तो दिस आंसर द क्रेडिट गोज टू शैलेंद्र नायक जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है। आप इस आंसर को पॉज करके और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के पढ़ सकते हैं आराम से। उन्होंने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, फिर एक बॉडी में उन्होंने सारी चीज़ों को बताया है, और जहाँ जहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट उसको उन्होंने अंडरलाइन किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत अच्छे कंक्लूजन में उन्होंने इसको प्रूव किया है, मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, ठीक है। सो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आप टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको एक सिंपल एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। इसके बाद अब अगर आप अपने सोर्स को पढ़ेंगे तो आपको आपका उत्तर सही तरीके से तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। टारगेट करते हैं 50 लाइक का, देखते हैं 50 लाइक आ पाता है या नहीं। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल टू गेट सिमिलर वीडियोस एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।